जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी की फैमिली में, अगर किसी के परिवार में उसके निकट संबंधी, जैसे कि किसी की पति पत्नी का, किसी के माता पिता का, किसी के पुत्र का, पुत्री का, या फिर चाचा चाची का, ऐसे जो हमारे जो निकट संबंधी होते हैं, क्या उनकी अगर निधन हो जाते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस वर्ष क्या नवरात्रि का पूजन नहीं किया जा सकता है? नवरात्रि का घट स्थापना, नवरात्रि का व्रत जो अनुष्ठान आदि होता है, वो क्या नहीं किया जा सकता है? इसी टॉपिक पे आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प अध्याय नंबर 10 में कहा गया है कि वर्षांति तो क्रिया कार्याः न तावत शुभ कृत्यकम, अर्थात मृतक के 1 वर्ष पूर्ण होने तक कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसे ही देखिए, मनुस्मृति में देखिए अध्याय नंबर 5 में श्लोक नंबर 59 में देखिए बताया गया है, आब्दिकम तो शुद्धिकालम मृतस्य परिकीर्तितम, अर्थात मृतक का शुद्धिकाल 1 वर्ष तक माना गया है। तो देखिए, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो शोक वर्ष होता है, जो कि 1 वर्ष का माना जाता है, उसमें जो है मांगलिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए, जैसे कि गृह प्रवेश है, शादी विवाह है, यज्ञोपवीत है, जो नवरात्रि का घट स्थापना होता है, ये सभी जो मांगलिक अनुष्ठान 1 वर्ष तक नहीं करने चाहिए। तो देखिए, ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या नवरात्रि में जो है घट स्थापना या माता का जो है पूजन अर्चन करना वर्जित है? तो देखिए, इसका उत्तर है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। माता का पूजन, उनका अर्चन, उनका भक्ति करना कभी भी वर्जित नहीं माना जाता है। तो देखिए, मार्कंडेय पुराण के देखिए दुर्गा सप्तशती अध्याय नंबर 12 में देखिए लिखा गया है, मतलब उसमें वर्णित है कि मम प्रतिष्ठा भवेद स्तोत्रे मंत्रे चापि विशेषतः, अर्थात देवी की वास्तविक प्रतिष्ठा मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ में ही है, कलश स्थापना में ही नहीं है। मतलब कलश स्थापना ही एक ऐसा नहीं होता है कि उसको करने से ही जो देवी की कृपा, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा आपको प्राप्त होगी। उनका जो है मंत्र जाप, उनका स्तोत्र पाठ भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसीलिए अगर जो शोक वर्ष है, 1 वर्ष का जिस परिवार में ऐसा समय होता है, तो उसमें जो है घट स्थापना तो वर्जित होता है। ठीक है, घट स्थापना आप नहीं कर सकते, लेकिन उस वर्ष जो है आप माता का जो है सामान्य जो उनकी मूर्ति होती है, उनकी जो फोटो होते हैं, उसको रख के जो है आप पूजन अर्चन उनका कर सकते हैं। सुबह शाम आरती जो है कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि का जो व्रत होता है वो 9 दिन का आप व्रत कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ये सभी कार्य जो, क्योंकि भक्ति कभी भी वर्जित नहीं होती है। माता दुर्गा का जो भक्ति भाव है वो हर परिस्थिति में किया जा सकता है। अब देखिए, ये बात उठता है कि शोक वर्ष में क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, शोक वर्ष में बताया गया कि घट अर्थात कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। हवन, यज्ञ या बड़े जो अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ जो अनुष्ठान होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। विवाह, गृह प्रवेश जैसे आदि मांगलिक जो उत्सव होते हैं, वो नहीं करने चाहिए। ऐसे ही देवी जागरण या जो भव्य उत्सव होता है, वो हमें 1 वर्ष तक नहीं करना चाहिए। अब जो है इस जो 1 वर्ष जो होता है, जो शोकाकुल का समय होता है 1 वर्ष का, उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें साधारण पूजा हम लोग कर सकते हैं। साधारण पूजा में देखिए, माता का जो हम मूर्ति रख सकते हैं, उनकी फोटो रख सकते हैं, उनका जो है पूजन पाठन अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। अगर घट स्थापना हम घर में नहीं कर पाते हैं, मतलब वर्जित है, तो नहीं कर सकते हैं, तो जो आपका अगल बगल जो मंदिर है जहाँ पे घट की स्थापना हुई है, वहाँ पे जाके हैं हम घट को जो है हम वहाँ प्रणाम कर सकते हैं, वहाँ पे हम जाके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अपने घर में जो है घट स्थापना नहीं करनी चाहिए, बड़ा जो है यज्ञ हवन आदि नहीं करना चाहिए। लेकिन साधारण पूजा जो है, व्रत पूरे 9 दिन का हम कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर सकते हैं, उनके अन्य जो उसमें स्तोत्र दिए हैं उन सब का पाठ हम कर सकते हैं, मंत्र जाप हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति, पूजा पाठ माता का कभी भी वर्जित नहीं माना जाता है। बस जो मांगलिक अनुष्ठान होते हैं, भव्य जो उत्सव होते हैं, वो जो मतलब वर्जित माने जाते हैं। कलश स्थापना इसमें वर्जित माना जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए दान आदि का जो कार्य होता है वो भी देखिए वर्जित नहीं होता है। तो जो नवरात्रि की जो कन्या पूजन होता है, गरीबों का दान करना होता है, ब्राह्मणों को जो दान करना होता है, जरूरतमंदों की सहायता करना होता है, ये सभी भी सब कुछ हम नवरात्रि में कर सकते हैं, वो भी वर्जित नहीं होता है। ठीक है, ये सारे कार्य जो हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि दानम पूजन मंत्रस्य स्तोत्रम ध्यानम तथैव च शुद्ध भाव समायुक्तम सर्वम संपद्यते ध्रुवम। ठीक है, इसका देखिए अर्थ ये है कि दान, मंत्र, स्तोत्र और ध्यान आदि शुद्ध भाव से किया जाए तो निश्चित रूप से सफल होता है। ठीक
ठीक है। तो सभी जो है जो शुद्ध भाव से हमें होके सभी कार्य हमें करना चाहिए, कलश स्थापना को छोड़ के सभी कार्य जो है अच्छे से हम संपन्न कर सकते हैं। देखिए मार्कंडेय पुराण में भी देखिए देवी कहती हैं कि स्तुत्या स्तोत्रैश्च मंत्रैश्च नित्यम भक्त्या च पूजिता अहम सर्वम करिष्यामि भक्तानाम हित काम्यया। अर्थात जो भक्त स्तोत्र मंत्र और भक्ति से मेरी पूजा करते हैं उनके हित के लिए मैं स्वयं सब कार्य करती हूँ, ठीक है। तो देखिए पूरी बातों का सार यही निकलता है कि यदि परिवार में जन्मे किसी का भी जो है निधन हो चुका है तो जो 1 वर्ष का जो शोकाकुल होता है उसमें जो बड़े बड़े जो अनुष्ठान मंगल मांगलिक जो उत्सव नहीं करने चाहिए, लेकिन जो कलश नवरात्रि की कलश की स्थापना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घट स्थापना भी देखिए एक बहुत ही बड़ा बहुत बड़ा अनुष्ठान माना जाता है, तो उसे भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अन्य सभी जो कार्य हैं स्तोत्र पाठ मंत्र जाप, आपके जो सुबह शाम का जो आरती है भोग आदि है दान आदि का जितने भी कार्य हैं कन्या पूजन सब कुछ जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक। केवल जो है बड़े बड़े यज्ञ हैं हवन है कलश स्थापना आदि सब कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो शास्त्रीय मर्यादा होती है, जो शास्त्रों में बताई गई चीज़ें होती हैं उसका भी अनुकरण हो जाता है और हमारा जो भक्ति भाव जो प्रेम है माता के प्रति जो है वो भी हमारा पूर्ण हो जाता है, माता की जो है कृपा दृष्टि भी हमें प्राप्त होती रहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे संबंधित किसी का भी अगर मन में कोई प्रश्न रहा होगा तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अन्य लोगों के संग भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई आप लोग को अवश्य करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।